आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कुछ और प्रश्नों का हल करेंगे। ध्यान से आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न शांत दशमलव संख्याओं को विभाजन प्रक्रिया द्वारा दशमलव रूप में बदलें, व्यक्त करें। हम ये जो संख्या हमको हमारे पास है 7/20, वह शांत दशमलव संख्या है। इसको हमें भाग विधि द्वारा दशमलव रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे हल होगा इसका। पहला का हल 7/20 दिया है और दिया है कि यह शांत है। दिया है यह शांत दशमलव संख्या है। अब हमें इसको भाग विधि द्वारा दशमलव रूप में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे देखिए, इस प्रकार कर देंगे। 7 को इधर लिख देंगे, इधर कुछ खाली स्थान छोड़ देंगे। 20 को इधर लिखेंगे, पॉइंट कर देंगे तो एगो 0 बैठा देंगे यहाँ पर। 20 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 70 आएगा? 70 नहीं आएगा, उससे थोड़ा कम आएगा। कितना बार पढ़ेंगे? 3 बार, 60 आ जाएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो 80 आ जाएगा, इसीलिए 3 बार पढ़ेंगे। घटाएंगे तो 10। एक शून्य और बैठा देंगे, बैठा दिया जाता है। पॉइंट लगाया जाता है तो जितना शेष आता है उसके बाद एक शून्य और बैठा दिया जाता है। अब 20 5 100 पूरा पूरा कट गया, शेषफल शून्य आ गया। अब हमारा आंसर ये वाला संख्या हो गया। हमारा उत्तर है 0.35, 0.35 हमारा आंसर आ गया। अब दूसरा संख्या भी शांत दशमलव संख्या है। इसको भी इसी तरह से हमको पॉइंट के रूप में बदलना है। तो दूसरा का हल 6/15 दिया है। तो 15 इधर रहेगा, 6 बीच में। अब पॉइंट बैठाएंगे तो 0 हो जाएगा। 15 चौके 60, पूरा पूरा कट गया। तो हमारा आंसर आ गया ये वाला आंसर 0.4। पॉइंट की इधर 0 लगा सकते हैं, 0.4। तीसरा सवाल 13/200, इसको बदलना है। तेरह बटे 200, तो 200 इधर लिखेंगे, 13 बीच में, इधर कुछ जगह छोड़कर ऐसे घेर देंगे। पॉइंट करेंगे, एक 0 बैठा देंगे। अभी भी 200 से कम है, एक और शून्य लगाकर यहाँ शून्य लगा देंगे। अब 200 का पहाड़ा इतना बार हम पढ़ेंगे, या तो 13 आ जाए या तो इसे थोड़ा कम आए। इतना बार पढ़ेंगे। 200 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 400, 3 बार 600, 4 बार पढ़ेंगे तो 800, 5 बार पढ़ेंगे तो 1000, 6 बार पढ़ेंगे 1200, घटा देंगे तो 100 बचेगा। फिर एक शून्य लगा देंगे। अब 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में 1000 आ जाएगा। शेषफल आ गया 0। शेषफल जब हमारा 0 आ गया तो यहाँ की जो संख्या है, भागफल जो है, वही हमारा उत्तर हो गया। तो 0.065 हमारा आंसर आ गया। हमने पॉइंट के रूप में चेंज कर दिया। इसको हमने पॉइंट के रूप में। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन है 23/25। 23 यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे घेर देंगे। 25 यहाँ पर पॉइंट बैठा देंगे,
एक 0 बैठा देंगे, 25 बटे 200, 9 बार में ले जाएंगे, 25 9 225, 5 बचेगा, एक शून्य बैठा देंगे, 25 दूनी 50, पूरा पूरा कट गया, शेषफल आ गया शून्य। तो हमारा आंसर हो गया, भागफल हमारा आंसर हो गया 0.92। यहाँ 0 भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के आगे 0 रखिए या ना रखिए, आपका मर्जी। 0 नहीं रखिएगा तो भी सही होगा, 0 रखिएगा तो भी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। 5वां नंबर, 4 ही क्वेश्चन था, अब आगे बढ़ते हैं। अब अगले तरह के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगले प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। x और y का मान हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन है 20 बराबर 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y। पहला का हल करते हैं। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं, गुणनखंड उनका थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर दे देगा 400 800, तो गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड द्वारा ही ऐसे क्वेश्चन हल होंगे। तो दिया है 20 बराबर 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y। ऐसे क्वेश्चंस में इधर वाली संख्या का गुणनखंड किया जाता है। तो 20 का गुणनखंड होगा 2 दूनी के 4, 4 5 20, 2 दूनी के 4, 4 5 20, 2 के पावर x इंटू 5 के पावर y, 2 का स्क्वायर 5 के पावर 1, 2 के पावर x, 5 के पावर y। तो x का मान हो गया 2 बार आया है तो 2 का स्क्वायर कर दिए, 5 वो एक बार है तो 5 के पावर 1। अब यहाँ पर 2 के पावर 2, यहाँ पर 2 के पावर x, तो संगत जो है हमारा पावर x का मान हो जाएगा 2, x का संगत 2 है और y का संगत 1 है। यहाँ पर 2 का पावर x है, यहाँ पर 2 का पावर 2 है, तो x का मान 2 हो जाएगा और y का मान 5 के पावर 1 है तो 1 हो जाएगा आंसर। अब दूसरे का हल करते हैं। दिया है 24 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y। तो लिखेंगे 24 बराबर 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y। 24 का गुणनखंड करेंगे, बहुत ही इजी है, मुंह से ही गुणनखंड हो जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24, 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y। 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3 इंटू 3 एक बार है तो 3 के पावर 1, 2 के पावर x इंटू 3 के पावर y। अब 2 के पावर इधर 3 है, इधर 2 के पावर x है, तो x का मान 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 के पावर 1 है, यहाँ पर 3 के पावर y है, तो y का मान 1 हो जाएगा। हमारा x का मान 3 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विचार करिए। कह रहा है क्वेश्चन अगला, निम्न संख्याओं को जांच कर बताएं कि वे प्रमेय है या नहीं। यदि वे प्रमेय हैं तब उनके हर के अभाज्य गुणनखंड के संदर्भ में आप क्या कहेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगला कि निम्न संख्याओं, जो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, उन संख्याओं को टेस्ट करके जांच करके यह बताना है कि वे प्रमेय है या नहीं। यदि वे प्रमेय हैं तब उनके हर के अभाज्य गुणनखंड के विषय में आप क्या कहेंगे। पहला क्वेश्चन है 5.32 के ऊपर रेकरी।
और इसको हल करते हैं। हल मैंने कॉन्सेप्ट्स ऑफ नंबर सिस्टम में जो मैंने कुछ वीडियो बनाए थे उसमें ऐसी संख्याओं के बारे में मैंने विस्तार से आपको समझाया था कि ऐसी संख्याएं आवर्ती कही जाती हैं, ऐसी संख्याएं अशांत आवर्ती कही जाती हैं और ये संख्याएं परमेय होती हैं। तो हम इसको लिखेंगे, इसको पहले हम अंश बटा हर के रूप में मान लेते हैं, अंश बटा हर, क्योंकि ये परमेय है तो अंश बटा हर। तो लिखेंगे कि दशमलव के बाद ऐसे लिखिए, ये आवर्ती है, अतः ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। रेकरिंग का मतलब है, रेकरिंग अगर लगा हुआ है किसी अंक के ऊपर तो समझिए कि आवर्ती है, अगर ये आवर्ती है तो समझिए कि परमेय संख्या है। अब मान लीजिए कि 5.32 को हम मान लिए अंश बटा हर, तो परमेय है तो मान लिए अंश बटा हर, तो हर, तो चूंकि ये आवर्ती संख्या है तो इनका हर इनके हर का रूप कभी भी 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, जहाँ mn प्राकृत संख्या है। के रूप का नहीं होगा। में नहीं होगा। हमारा आंसर आ गया पहले का। दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 8.12 8.12 132002 डॉट 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 डॉट। तो देखिए पॉइंट के बाद जो अंक आ रहे हैं उनका स्वरूप अनावर्ती है। दशमलव के बाद अंकों का स्वरूप अनावर्ती है। मतलब कि एक ही संख्याओं का रिपीट बार बार नहीं हो रहा है, अलग अलग तरह की संख्याएं आ रही है और अनंत तक जा रही हैं, इसीलिए इसका स्वरूप अनावर्ती है। अब इसको मान लीजिए कि 8 पॉइंट बराबरती अंश बटा हर। तो चूंकि इनका अनावर्ती है तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती है। ठीक, जब भी अंकों का स्वरूप अनावर्ती होता है तो परमेय संख्या नहीं होती है, इसलिए ये परमेय नहीं है। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
81.212565। 81.212565। तो दशमलव के बाद आने वाले अंकों का स्वरूप शांत है, तो लिखेंगे हल में इसका स्वरूप शांत है। शांत मतलब कि रुक जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है या आवर्ती नहीं है, अतः ये प्रमेय संख्या है। तो चूंकि यह प्रमेय संख्या है और साथ साथ शांत है, तो इसका जो हर आएगा, मान लीजिए कि 81.212565 बराबर अंश बटा हर, तो इसका जो हर आएगा हमेशा, इसका हर सदा, सदा मतलब हमेशा, इसका हर हमेशा 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, जहाँ mn पूर्ण संख्या है, के रूप में होगा। हमारा उत्तर आ गया। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा यह ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यदि मैथ से चैप्टर आंसर साइट NCERT के चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।